अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। हम गोरखपुर में मौजूद हैं और गौड़ समाज अपना एक मीटिंग कर रहा है और उस मीटिंग का क्या तात्पर्य है, हमारे साथ दुर्गा प्रसाद गौड़ जी हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे और पूरे प्रकरण को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, ये गौड़ समाज की मीटिंग है। गोरखपुर का गौड़ समाज राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची में नोटिफाइड है। इसके संबंध में जो विवाद और भ्रम की स्थिति थी उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एक बिंदुओं का निराकरण कर दिया। अब कोई बिंदु ऐसा बचा नहीं जो इस समुदाय के जाति प्रमाण पत्र में तहसीलदार जिसकी आड़ में रोक रहे थे जाति प्रमाण पत्र, उसमें वो अड़ंगा डाल सके। लेकिन स्थानीय प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों को पुराने ढर्रे पर अवहेलना कर रहा है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का अद्यतन आदेश भी जिलाधिकारी को प्राप्त हो गया। हम लोग इस मीटिंग के माध्यम से यह तय कर रहे हैं कि अगर एक सप्ताह 10 दिन के अंदर स्थानीय जिला प्रशासन हमारे समुदाय के लोगों को उनका अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया, जिससे और हमारे समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विज्ञापित लाखों वैकेंसियों से यदि आरक्षण के लाभ से वंचित हो गया जाति प्रमाण पत्र के अभाव में, तो हम लोग सड़क पे उतर के जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन का भी आयोजन करेंगे और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे और इसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़े स्थानीय प्रशासन के खिलाफ हम लोग करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी सिलसिले में आज की ये बैठक बुलाई गई है और सभी समुदाय के सभी युवा वर्ग और सभी वरिष्ठ लोग इस बात पे सहमत हैं कि अब जिला प्रशासन को अधिक समय नहीं दे करके 10-15 दिन के अंदर जाति प्रमाण पत्र हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। वो इसलिए कि हम गलत नहीं हैं और स्थानीय जिला प्रशासन से हम मांग भी करेंगे कि आप हमारी खुली जांच करो, विजिलेंस सेल से जांच करो, पुलिस एसपी को बुला लो, डीआईजी को बुला ले, कानून के अनुसार पालन कर लो। इस संबंध में यदि कोई कानूनी अड़चन है तो जिला विधिक सेवा अधिकरण में जिसके जिला जज जो है उसके अध्यक्ष होते हैं उनसे परामर्श ले लो, लीगल ओपिनियन ले लो और जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में लीगल ओपिनियन जा चुका है कि इस समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। तो अब हमारे सामने कोई कानूनी अड़चन नहीं है, सब सिर्फ स्थानीय प्रशासन की जो मनमानी है उसे रोकने के लिए, उसका निराकरण के लिए अब हम लोग कटिबद्ध होकर के एक साथ आ रहे हैं। शिवशंकर जी गौड़ हैं हमारे साथ। आप निवर्तमान प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा के, और आज जो मीटिंग हुई है उसके आप देखा भी जा रहा है लगातार लोगों के संपर्क में हैं और जैसा कि अभी गौड़ साहब ने कहा कि जो जाति प्रमाण पत्र है उसको लेके आप लोग प्रशासन पे कसंजा करेंगे और आगामी 10 से 15 दिन में सारे जाति प्रमाण पत्र को लाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जब अपने हैं तो क्यों ऐसा बार बार आप लोगों को इस तरह के आंदोलन करने पड़ रहे हैं? आज स्वयं मुख्यमंत्री आपके शहर में भी उपस्थित होंगे कुछ देर बाद। जी देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात है कि एक तरफ जब गोरखपुर के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने कई बार मीटिंगों में कई बार समाज के लोगों से कहा कि हम प्रमाण पत्र दे देंगे। आज वो सांसद मुखिया हैं प्रदेश के। सरकार लगभग 4.5 साल अपना पूरा कर चुकी, लेकिन वादा नहीं पूरा हुआ। गौड़ समाज आज भी दर बदर भटकने को तैयार है। डीएम किसका सुनता है, एसडीएम किसका सुनता है, नायब तहसीलदार किसका सुनता है, लेखपाल किसका सुनता है, विधायक किसके चलते हैं, प्रमुख सचिव किसके चलते हैं? मुख्यमंत्री से गमन होता है ना कहीं ये भाजपा की सरकार और खास करके योगी आदित्यनाथ जी की विशेष करके सरकार गौड़ समाज को न्याय दिलाना नहीं चाहती है। अगर न्याय दिलाना चाहती तो जो सांसद रह के समाज को लेकर बार बार उन्होंने कहा, समाज को भ्रमित करके भाजपा को वोट लिया, वो वोट का बदला आज जाति प्रमाण पत्र मिल जाता, हमारे नौजवानों को भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही जाति प्रमाण पत्र बलिया वालों को मिल जाता है, कुशीनगर के लोग मिलता है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। गोरखपुर वालों को क्यों नहीं मिलता है? और मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपके माध्यम से देखें क्या समाज बैठा है। अभी जैसे हमारे अग्रज दुर्गा जी ने कहा, ये अब खामोश हम नहीं रहने वाले, हम बैठेंगे नहीं चुपचाप से।
15 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन का समय है सरकार और जिला प्रशासन के पास। अगर जाति प्रमाण पत्र लागू नहीं होता, बनवाया नहीं जाता, बनाया नहीं जाता, तो जिला प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार से गौर समाज दो हाथ करेगा। चाहे सड़क हो चाहे जेल हो, हम लोग मानेंगे नहीं। जेल भी जाना पड़े तो हम लोग जेल भी जाएंगे। अब ये गौर समाज पीछे हटने वाला नहीं है। एक तरफ जहां देख रहे हैं जहां सारी जातियों को राजनीतिक हिस्सेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी मिल रही, वहीं गौर समाज को हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही? भाजपा बार बार कहती रही एक भी विधायक नहीं, कहती रही बार बार मंत्री नहीं, वहीं अन्य लोगों को मंत्री कैबिनेट में जगह दी जा रही है, गौरों को क्यों नहीं दी जा रही? हम केवल वोट डालने के लिए हैं, हम केवल लोगों को भ्रमित बनाने के लिए, हमको भ्रमित बनाएंगे ये लोग। कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग जग चुके हैं, नौजवान जग चुका है, अब चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग इस देश के गौरवाना साम्राज्य पर राज करने वाले महारानी दुर्गावती के वंशज रहे हैं और हमारे वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो चलने वाली है। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो भाजपा, मैं बताऊं, भाजपा जो है ऐसे ही रुआई रोएगी कि उसको फिर कहीं जगह नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट हो गया है। आगामी चुनाव को लेकर आप खड़ी चुनौती और खुली चुनौती दे रहे हैं मौजूदा सरकार को? ये सबको दे रहे हैं। जो गौरों का प्रतिनिधित्व नहीं देगा विधानसभा में, लोकसभा में, पार्षदी में, मेयर में, प्रधानी में, हमको प्रतिनिधित्व चाहे नहीं देगा, चाहे सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य कोई दल हो, हम उस दल को वोट नहीं देंगे। ये स्पष्ट है। इस बार हम वोट बहिष्कृत करेंगे, हम वोट नहीं देने जाएंगे। लेकिन अगर हमारे समाज को ठगा गया, जिस सरकार ने ठगा, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने, आप सोचिए जो सांसद रहते हुए 4.5 साल बीत गए सरकार के, वो व्यक्ति आज तक क्यों नहीं जाना, आज तक वो व्यक्ति क्यों नहीं समझा? कहीं ना कहीं ये बात दुविधाजनक बात है कि मन में चल क्या रहा है। सांसद रहते हुए उन्होंने क्या किया? सांसद रहते हुए उन्होंने क्या किया कि हमारे आंदोलनों में आते रहे। यही हमारे गुलाब दत्त जी बलिदान हो गए, समाज के आंदोलन के मर गए, लेकिन उनका कोई व्यवस्था नहीं, उनके बातों कोई नहीं पूछा गया। आखिर ऐसा कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके के साथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कारण हमारे समाज के युवाओं का प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। आपको पता होना चाहिए, जिला प्रशासन चाहे पुलिस में हो, चाहे कलेक्टर में हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, बच्चे इतनी पढ़ाई करते लेकिन उनको हिस्सा नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये बात गलत है। इस बात को स्वीकार नहीं किया, इस बात को नहीं देखा जाए और हम समाज के लोग किसी हद पे छोड़ेंगे नहीं। आज जहां निषाद समाज है, आज कहीं ना कहीं वो समाज आगे है, अपने लोगों को बढ़ाया हुआ है, उसी स्तर पे हम लोगों के समाज को भी नेतृत्व मिलना चाहिए। हमारे अग्रज बैठे हुए, सारे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठा है। गोरखपुर की ये राजनीति, आज का ये बैठक अवंतिका होटल में, यहाँ की बैठक तय होगा कि ये सरकार किसकी बनाएंगे और किसकी सरकार हम लोग बिगाड़ देंगे और किसको अब सत्ता में बैठाएंगे। जो गौरों का साथ नहीं देगा उसको सत्ता में हम बैठने नहीं देंगे, किसी कीमत में बैठने नहीं देंगे। आपसे बात करके बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और गौड़ समाज का और गोंडवाना जो भी जाति प्रजाति है उसको लेकर अपनी आवाज को प्रमुखता से रख रहे हैं और उनका कहना है कि जाति प्रमाण पत्र किसी भी हाल में बनना ही चाहिए। गोरखपुर से प्रवृत्ति वाली प्रवासा न्यूज़ नेटवर्क।